पटना में इंडिगो की फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप, 4 घंटे तक मची रही अफरा तफरी। सुरक्षा जांच के बाद देर रात विमान ने दिल्ली के लिए भरी उड़ान। पुलिस ने धमकी देने वाले को किया गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। नीमका थाना के दारोगा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी दारोगा से हो रही है पूछताछ। पंजाब पुलिस की मौजूदगी में मोगा में गैंगस्टर मनप्रीत सिंह मन्नू और तरनतारन में जगरूप सिंह रूपा का हुआ अंतिम संस्कार। दोनों पर सिंगर मूसेवाला की हत्या करने का आरोप है। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे दोनों गैंगस्टर। हरियाणा के नूह में डीएसपी के हत्या के मुख्य आरोपी शब्बीर उर्फ मित्तर की 5 दिन की पुलिस रिमांड। डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डंपर से कुचलकर मारने का है आरोप। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कर्ज से परेशान पिता ने बेटी के साथ की आत्महत्या। व्यापार में घाटे और धोखाधड़ी के केस से परेशान था मृतक। पुलिस कर रही है अब मामले की छानबीन। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू चुनी गई देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। एनडीए ने मनाया जीत का जश्न। 25 जुलाई को लेंगी राष्ट्रपति पद की शपथ। टू कन्वे माय हम्बल कांग्रेचुलेशंस टू श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, द प्रेसिडेंट इलेक्ट। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मुर्मू के लिए मना जश्न। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ जमकर झूमे आदिवासी समुदाय के लोग। यूपी के सोनभद्र में द्रौपदी मुर्मू की जीत का आदिवासी समुदाय ने परंपरागत तरीके से मनाया जश्न। आदिवासियों ने गीत गाए, ढोल नगाड़ों के साथ नाच कर की आतिशबाजी भी। यूपी के गोरखपुर के वनटंगिया गांव में द्रौपदी मुर्मू की जीत का उत्सव। लोगों ने एक दूसरे के साथ मनाई खुशी। द्रौपदी मुर्मू के लिए बिहार में बीजेपी नेताओं का जश्न। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी नृत्य किया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जमकर हुई क्रॉस वोटिंग भी। सूत्रों के मुताबिक 17 सांसद और करीब 104 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। असम में 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर डाला वोट। पीएम नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए फेयरवेल डिनर की मेजबानी करेंगे। डिनर में कई मंत्रियों समेत बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को भी जगह मिलेगी। कई सीएम भी डिनर में होंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष में पड़ी फूट। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी नहीं करेगी वोट। पार्टी बोली उम्मीदवार की घोषणा से पहले ममता की राय नहीं ली गई। जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा के बीच है मुकाबला। नेशनल हेराल्ड केस में सोमवार को ईडी फिर कर सकती है सोनिया गांधी से पूछताछ। कल करीब 2.5 घंटे हुए थे सवाल जवाब। नाराज कांग्रेस नेताओं का आज जिला मुख्यालयों पर धरना। कर्नाटक कांग्रेस नेता और पूर्व स्पीकर के.आर. रमेश कुमार का चौंकाने देने वाला बयान। कहा, हमने 3-4 पीढ़ियों से नेहरू, गांधी और सोनिया के नाम से खूब पैसे कमाए हैं। अब हमारी बारी है उनके साथ खड़े रहने की। अगर हम उनकी मदद के लिए आगे नहीं आए तो खाने में कीड़े रेंगेंगे। अहमदाबाद में बजरंग दल ने कांग्रेस ऑफिस में लगे पोस्टर्स पर काली स्याही पोती। दीवार पर लिखा हज हाउस। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के अल्पसंख्यकों पर दिए बयान का हो रहा है विरोध। महंगाई और जीएसटी पर चर्चा के लिए संसद में मॉनसून सत्र में गतिरोध बरकरार है। संसद में आज भी हंगामा होने के आसार हैं। हंगामे के कारण संसद में कामकाज फिलहाल ठप है। बढ़ती महंगाई से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का भी सामना। अपने संसदीय क्षेत्र में 15 रुपए का भुट्टा सुनकर भड़के। 15 रुपये इतना महंगा दीजिए। 15 रुपए का हाँ तो फ्री में मिलता है। 15 रुपये में बेचते हो, क्या कीजिए हैं? सिंगापुर टूर को लेकर दिल्ली सरकार में बढ़ी तकरार। एलजी की मंजूरी न मिलने के बाद केजरीवाल ने विदेश मंत्रालय में किया आवेदन। वर्ल्ड सिटी समिट में जाना चाहते हैं मुख्यमंत्री।
राजस्थान में पकड़े गए घुसपैठिए रिजवान का बड़ा खुलासा। रिजवान ने ही पाकिस्तान के लाहौर में महाराणा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी थी। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल और गजवाए हिंद मामले में अब एटीएस के हवाले जांच कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक 2023 में सीधा जिहाद करने के लिए मिशन बनाया गया था। इसमें करीब 60 से 70 बेरोजगार मुस्लिम युवकों को साधा भी गया था। मिशन 2023 के लिए मुस्लिम युवाओं को उकसा रहा था। फुलवारी शरीफ टेरर केस में मरगूब अहमद दानिश की 48 घंटे की रिमांड खत्म हो गई है। मेडिकल जांच कराने के बाद कोर्ट में उसे पेश किया गया और वहां से जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज, मोहम्मद जलालुद्दीन, अरमान मलिक के पास करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। जमीन की दलाली पर भी करोड़ों लोगों से पैसे कमाए। लुलु मॉल के बाद यूपी के प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया। रेलवे पुलिस के सामने पढ़ी जा रही थी नमाज। बताया जा रहा है कि नमाज पढ़ने वाले सभी आरोपी थे और पुलिस ने ही नमाज की इजाजत दी थी। भड़काऊ नारे लगाने वाले गौहर चिश्ती की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अजमेर पुलिस ने गौहर की हैदराबाद से गिरफ्तारी की थी। भड़काऊ भाषण देने का है उस पर आरोप। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची को मिली जान से मारने की धमकी। साध्वी ने सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। इससे पहले भी साध्वी प्राची को मिल चुकी है धमकी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री उमा महेश्वर राव और डीटीपी विधायक राधाकृष्ण नाव से उतरते समय पानी में गिरे। पैर फिसलने से हादसा हुआ। मछुआरों ने सुरक्षित बाहर निकाला। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के गए थे। बिहार के रोहतास में बारिश के बाद सीताकुंड का जलस्तर बढ़ा। पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां बहीं। दुकानों में घुसा पानी। गुप्तधाम में पानी बढ़ने से काफी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के सतना में लगातार 4 घंटे की बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। बिरसिंहपुर का मशहूर धाराकुंडी हुआ जलमग्न। कुंड और झरनों का बढ़ा जलस्तर। आश्रम में भी घुसा पानी। यूपी के चित्रकूट में हुई मूसलाधार बारिश। बारिश से परमहंस आश्रम के धाराकुंडी में आया पानी का सैलाब। पहाड़ों के बीच बने इस आश्रम में बारिश में हर साल पानी आता है। भारी बारिश से पूरा आश्रम फिलहाल जलमग्न है। यूपी के फतेहपुर में बारिश से एक तरफ किसान खुश हैं तो वहीं दूसरी तरफ खराब ड्रेनेज सिस्टम ने प्रशासन की पोल खोल दी। सड़कों और दुकानों में पानी भरा है। पहली बारिश में ही जलभराव की तस्वीरें सामने आ गई। बारिश ने खोली यूपी की रोडवेज बसों की जर्जर हालत की भी पोल। तेज बारिश में बस की छत से टपकते पानी की तस्वीरें सामने आई। बस में छाता लगाकर बैठे लोग, कई लोग खड़े होकर भी सफर करने को मजबूर। यूपी के झांसी में हुई तेज बारिश। शहर में जगह जगह पानी भरा। बीच रास्ते पानी में फंसा ऑटो। लोगों को हो रही आवाजाही में भारी परेशानी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बारिश के लिए पढ़ी गई विशेष नमाज। बहराइच में अब तक नहीं हुई है मानसून की बारिश। किसानों को फसल की बुआई में दिक्कत आ रही है। लोग सूखे से परेशान हैं, इसीलिए नवाबगंज की ईदगाह में बारिश के लिए मांगी गई दुआ। यूपी के बांदा में कल से रुक रुक कर बारिश जारी है। जिले में कई जगह बिजली गिरने से 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं 7 लोग घायल हैं। पंजाब के बरनाला में देर रात हुई भारी बारिश। पूरा शहर जलमग्न हुआ। बाजार, गलियां और सड़कों पर जल जमाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पंजाब के पटियाला में बारिश के बाद छत गिरने से हुआ बड़ा हादसा। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत। एक 15 साल का बच्चा घायल है। वहीं बारिश के बाद घर क्षतिग्रस्त होने से हुआ यह हादसा। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।